लोकसभा चुनाव के साथ में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और लोकसभा चुनाव में अब तक के जो मतदान हुआ उसके बाद अब 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं। लेकिन इस समय हर जगह लोकसभा चुनाव में किसकी हार और किसकी जीत को लेकर आकलन का दौर भी जारी है। सभी अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। सबसे सटीक आंकड़ों के लिए मशहूर फलोदी सट्टा बाजार ने राजनीतिक दलों के जीत हार के दावों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर एक दावा किया है। क्या है ये दावा? इस दावे के मुताबिक कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे प्रमुख फलोदी सट्टा बाजार में 13 मई को आए अनुमान में बीजेपी को 300 सीटें, कांग्रेस को 40 से 42 सीटें जीतने का अनुमान था। बाकी की सीटों पर अन्य दलों के जीत का अनुमान था। हालांकि एक हफ्ते के बाद सट्टा बाजार का अनुमान बदला है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक 543 में से भारतीय जनता पार्टी को 296 से 300 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 329 से 332 का अनुमान है, जबकि फलोदी सट्टा बाजार कांग्रेस को 58 से 62 सीटें दे रहा है। बाकी बची सीटें अन्य दलों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर ध्यान दें तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी को पहले और दूसरे चरण की सीटों पर सट्टा बाजार ने 400 से कम सीटें और फिर तीसरे चरण में करीब 320 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर लोकसभा की 29 सीटें हैं और 4 चरणों में सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। साल 2019 में बीजेपी मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बार फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2019 की तुलना में 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 और बीजेपी 27 सीटें जीत सकती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। साल 2004, 2009, 2014 में बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। इस बार फिर सट्टा बाजार में बीजेपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इधर राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा को 280 से 290 सीटें मिलेगी। अपने सटीक आकलन के लिए जाना जाने वाला सट्टा बाजार सही रहा तो फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।